हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटेक्निक गाइड पर। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए नई-नई इन्फॉर्मेशन लेकर के आता रहता हूं। तो इस बार की जो इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो है कि हमें पॉलिटेक्निक के बाद अप्रेंटिसशिप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर जब भी हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, जैसा कि यार जो पॉलिटेक्निक की सबसे बड़ी रियलिटी होती है कि पॉलिटेक्निक में केवल थ्योरी पढ़ाई जाती है। यहाँ प्रैक्टिकल भी होता है बट उतना उस लेवल पे नहीं होता जिस लेवल पे कंपनी में सिखाया जाता है। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आप रियल मशीन देखते हैं, आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, टारगेट होता है, शिफ्ट कल्चर, और ये सब कॉलेज में हमें देखने को नहीं मिलता है। पॉलिटेक्निक जो होता है वो भाई हमारे कंपनी का वो फाउंडेशन होता है, लेकिन जो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होता है वही रियल एजुकेशन होता है। किताबों से ज्ञान मिलता है लेकिन भाई इंडस्ट्री जो होती है वो पहचान बनाती है। तो आइए भाई थोड़ा इसके बारे में हम रियलिटी भी जान लेते हैं कि जो हर अप्रेंटिसशिप होता है वो अमेजिंग नहीं होता है। मतलब कि हर बार अप्रेंटिसशिप करना अच्छा नहीं होता है कि हमने किसी भी कंपनी से कर लिया अप्रेंटिसशिप। तो भाई किसी भी कंपनी से करने का मतलब ये नहीं होता, बट आप अच्छी से कंपनी से करेंगे तो आपको अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ अच्छी जगह मतलब बहुत जगह जो होती है सिर्फ अटेंडेंस लगती है, सीखने को कम मिलता है और स्टाइपेंड बहुत कम होता है। तो हमें कहाँ से करना है आप देख सकते हैं। पहले तो कंपनी की रेपुटेशन चेक करें कि कंपनी अच्छी है कि नहीं, और ट्रेनिंग लर्निंग पर फोकस करें। आप अगर जो जाते हैं वहाँ पर इंडस्ट्री विजिट करने तो आप अपने ट्रेनिंग पर और लर्निंग पर फोकस कीजिए। और पास्ट अप्रेंटिस का रिव्यू जाने, जैसे कि वहाँ से जो अप्रेंटिस करके जाते हैं लड़के वो रिव्यू करके जाते हैं, तो आप वो रिव्यू देकर ऑफर लेटर और टर्म्स क्लियर करें। और एक बात याद रखिए, हर जगह सीखने को नहीं मिलता, तो आप जब अप्रेंटिसशिप करने जाएं तो वहाँ से पहले चुनाव कर लें। तो भाई जैसे कि आप अप्रेंटिसशिप करने जाते हैं तो हमें अप्रेंटिसशिप में प्लांट का जो होता है, इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलता है। जो कॉलेज की थ्योरी होती है, केवल कॉलेज में थ्योरी पढ़ जाती है, बट जो प्लांट और फैक्ट्री में होती है ना, वो रियलिटी अलग होती है और थ्योरी अलग होती है। हमें जब अप्रेंटिसशिप करते हैं तो मशीन की हैंडलिंग मिलती है, मशीन को समझने और मशीन को सही तरीके से चलाने का एक मौका मिलता है। प्रोडक्शन का प्रोसेस वर्क समझने को मिलता है, मशीन मेंटेनेंस, टूल्स ट्रबल शूटिंग सीखने को मिलता है, और हमें सेफ्टी कल्चर भी सीखने को मिलता है। जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं तब जाके हम एक्सपर्टाइज होते हैं किसी भी चीज़ में। और जो भाई बंदा फ्रेशर है या फिर जो 1 साल का एक्सपीरियंस है और एक बंदा फ्रेशर है, तो ऑफकोर्स जिसके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का उसे ही कंपनी प्रेफर करेगी। तो आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। कई कंपनी जो होती है वो अप्रेंटिसशिप वाले को ऑफ़र करती है, बट बहुत सारी कंपनी ऐसी भी होती है कि जो फ्रेशर को भी बस केवल प्रेफरेंस देती है। कभी कभी सेम कंपनी जहाँ से आपने अप्रेंटिसशिप किया है वो आपको परमानेंट रख भी लेती है। अप्रेंटिसशिप आपको सीखने का अनुभव मिलता है, प्रेफरेंस कंपनी आपको प्रेफरेंस देती है, और कई कई कंपनी तो आपको हायर भी कर लेती हैं। भाई अगर जो आपको अप्रेंटिसशिप करना है तो आप कुछ अच्छी कंपनियों से ही करिए, नहीं तो आप मत करिए। जैसे कि जो बेस्ट कंपनी है वो पीएसयू कंपनी है, यूसीएल, बीएचईएल, एनटीपीसी, एचपीसीएल, इन सब कंपनी से आप कर सकते हैं। रेलवेज, टाटा, मारुति सुजुकी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, केमिकल प्लांट्स, अडानी, महिंद्रा, इन सब कंपनी से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। और जो इसमें पूरी सैलरी तो इसमें नहीं मिलती है, लेकिन कुछ आपको स्टाइपेंड मिलता है 8,000, 12,000, 15,000। अब भाई अब कंपनी पर डिपेंड करता है कि कंपनी कितना सैलरी दे रही है। पॉलिटेक्निक्स के बाद अप्रेंटिसशिप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए भाई। लेकिन अगर जो आप देखिए, जब आप कब करना अच्छा होगा और कब ज़रूरी नहीं है, तो आप जब इंडस्ट्री आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आप करते हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ती है, रिज्यूम स्ट्रांग होगा, स्टाइपेंड मिल जाता है जहाँ से आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है और जॉब के चांस भी बढ़ जाते हैं। मतलब ये सब जो है भाई कि आपके गोल पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। अगर जो आप बीटेक करना चाहते हैं तो आप अप्रेंटिसशिप मत करिए, और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो ही मत करिए। अगर जो भाई आपको डायरेक्ट जॉब कहीं मिल रही है तो आप डायरेक्ट जॉब ही प्रेफर कीजिए, आप अप्रेंटिसशिप मत करिए। अगर जो आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उसमें आपको स्किल मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है और इंडस्ट्रीज एक्सपोजर मिलता है, तो अप्रेंटिस कर सकते हैं आप। अगर जो आपको हायर स्टडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर फोकस करना है तो आप मत करिए, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। अगर जो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाएं। धन्यवाद।